सही रास्ते पर चलकर मोदी के तानाशाही से भी देश को मुक्त कराए। इस कानून का सहारा लेके 2 साल की सजा दिलाई गई। ये अपील किया ही नहीं, कोई निपटारा हुआ ही नहीं। 24 घंटे के अंदर आपने सजा रद्द करवा दी। जो ढंग से मोदी सरकार देश को चला रहे हैं वो दिन दूर नहीं, आम जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। वजह एक ही चीज है कि हमारे राहुल गांधी जी निडर नेता है और आज भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चोर की सरकार है। अगर बयान के आधार पर सजा रद्द होनी चाहिए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सजा रद्द होनी चाहिए, जो कांग्रेस के विधवा सोनिया गांधी जी को कहते हैं, जो शशि थरूर की वाइफ को बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राहुल गांधी के सदस्यता को रद्द होने के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना के गांधी मैदान के गांधी प्रतिमा के नीचे आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। आप साफ तौर पे यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी होश में आओ का नारा लगा रहे हैं। इसके अलावा वो राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है उसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो सदस्यता है वापस उनको दिलाई जाए। उसके बाद उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो बीजेपी की जो सरकार है ये तानाशाही रवैये की है और मोदी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह है कि आप लोग आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं? देखिए, वजह एक ही चीज है कि हमारे राहुल गांधी जी निडर नेता है और आज भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चोर की सरकार है। एक व्यक्ति राहुल गांधी से और 303 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितने भी सांसद हैं 303 सांसद, एक अकेला व्यक्ति राहुल गांधी से डर गया। राहुल जी की आवाज को दबाना चाह रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी यह देश का आवाज है। यह फैसला जो है सदस्यता जो रद्द की गई है उनके, ये तो कोर्ट के द्वारा की गई है। देखिए, कोर्ट के द्वारा गया है, कोर्ट के हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज बताइए आप ही कि कोर्ट में कई ऐसे मामला चल रहा है तो राहुल गांधी पर ही क्यों? यही बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी ने बिहार का सौदा किया था। 10 करोड़ दूं कि 20 करोड़ दूं, 30 करोड़ दूं कि 50 करोड़ दूं, 50 करोड़ दूं कि 100 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दे दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी बिहार को क्या मिला? उनके लिए कोर्ट नहीं है और राहुल गांधी जी के लिए कोर्ट है। बाहर आपका कैसा सरकार है, कैसा शासन है? ये चुनावी वादा था और अभी राहुल गांधी ने उनके सरनेम को लेकर बयान दिया था। यह फैसला कोर्ट का था। देखिए, मोदी जी के लिए नहीं बोला था, मोदी सरनेम के लिए बोले थे। तो गांधी परिवार के खिलाफ, नेहरू परिवार के खिलाफ बहुत बार मोदी जी बोलते रहते हैं। कई ऐसे जगहों पे उनका मसला फंसा हुआ है, खुद नहीं संसद में सवाल जवाब करते हैं। 20 दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक आवाज दिया था, देश के लोग सुने होंगे, आप भी पत्रकार हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि अदानी के खिलाफ में उन्होंने कैसे लोकसभा में सवाल किया था कि 369वें नंबर का व्यक्ति और 8 साल में एशिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व का दूसरा नंबर बन गया। और देखिए ना भाई, मोदी जी के गृह मंत्री है अमित शाह, उनके बेटे जय शाह को कभी क्रिकेट में थे? हम लोगों ने तो अपनी लड़कपन से लेकर जवानी तक देखा, शाह जी कहीं क्रिकेट में नहीं थे। बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया, जिनको बैट बल्ला धरने का लोड नहीं है, तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए, और उनके ऊपर नहीं तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर कैसा बर्ताव किया जा रहा है। तो आज देख लीजिए, पूरे जमहूरियत बिहार के कोने कोने में हर कहना क्या चाह रहे हैं कि कोर्ट बीजेपी के अनुसार चलती है? बिल्कुल चल रही है, वो भी गुजरात का कोर्ट है, पूरा गुजरात का कोर्ट है। देखिए, गुजरात का ही कोर्ट है ना, कहीं और पूरे देश का कोर्ट सजा नहीं सुनाई। 2 साल का सजा सुनाना क्या औचित बनता है? अगर आप में दम होता तो राहुल गांधी जी से लोकसभा में सवाल और जवाब करते, मजबूत विपक्ष का बात रखने देते। आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम खुद कहते हैं कि मोदी जी चोर हैं। तो ये इसका कार्यकर्ता है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये कोर्ट जो है वो बीजेपी के कहे अनुसार चलती है
और नरेंद्र मोदी की अगर अंदर क्षमता होती तो वो लोकसभा के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में राहुल गांधी से सवाल करते। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि आप लोग आज गांधी मूर्ति के समीप आए हुए? इसके लिए कि अन्याय हुआ है। जो सवाल उठाना चाहते थे राहुल जी ने, उसको भड़काने के लिए ये सब किया गया और कुछ नहीं, इसमें राजनीति हो गई। यानी कि जो कोर्ट का जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से लिप्त है। बिल्कुल राजनीति है इसमें, कुछ नहीं। इन्होंने ये समझा था कि इसको कर देंगे, आवाज़ दब जाएगी। जो इसे उठा रहा पार्लियामेंट में, ये मामला नहीं उठाएगा और यही मेन आदमी है, इसी को किनारे कर दो, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं समझा था कि खुद फंस गया। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है। राहुल गांधी को तो बेल वहाँ सुप्रीम कोर्ट हो ही जाएगा, सब फिर से इंस्टेट हो जाएंगे। तो क्लियर है, बिल्कुल नौटंकी हुई। 24 घंटे के अंदर सारा फैसला हो गया है, इनको निकाल दिया गया। ऐसा कहीं नहीं होता है, तमाशा हुआ है बिल्कुल। इस तरह से डेमोक्रेटिक पैटर्न को इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तो बेल हो ही जाएगा, लेकिन ये जो बीजेपी करवा रही है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा का सबब है। हमारे साथ कुछ मैम, क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? अगर बयान के आधार पर सदस्यता रद्द होनी चाहिए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जो कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी जी को कहते हैं, जो सम्मानित महिला है, जो पूरे देश में विदेश में सम्मानित है, उनको वो गाली देने का काम करते हैं। और शशि थरूर की वाइफ को बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी। तो अगर मतलब यही होना है सदस्यता रद्द, सबसे पहले मोदी जी की होनी चाहिए। और सुप्रेखा चौधरी को ये कहते हैं, सुप्रेखा कहते हैं, तो मोदी जी की सदस्यता सबसे पहले रद्द होगी। अभी वापस होगा सदस्यता राहुल जी की, नहीं तो हम लोग संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। और बीजेपी वाला जो तानाशाही पे उतर गया है, वन लीडर वन नेशन चाहता है, वो नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि ये भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पे विपक्ष का भी रहना जरूरी है, पक्ष पे। और 2024 में वैसे भी विपक्ष पे बीजेपी बैठने वाला है, हम लोग पक्ष में बैठेंगे, क्योंकि जनता का सपोर्ट है, समर्थन है हम लोग के साथ, जनता का प्यार है हम लोग के साथ। और जनता देख रही है किस तरह तानाशाही बढ़ रहा है मोदी जी का। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो ये कहीं ना बीजेपी विपक्ष में बैठने वाली है और कांग्रेस जो है वो पक्ष में बैठने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पे फर्क पड़ेगी? इस सरकार पे क्या असर पड़ेगी? हम गांधी के बताए रास्ते पर सत्याग्रह पर बैठे। इसी माध्यम से हम लोगों ने अंग्रेजों के अधिनायकवादी प्रवृत्ति से देश को आज़ाद कराया था। इसी रास्ते पर चलकर मोदी के तानाशाही से भी देश को मुक्त कराएंगे। गलत ढंग से लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता। मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या नहीं हो सकती। जिस कानून का सहारा लेके 2 साल की सजा दिलाई गई, उसी कानून में यह भी लिखा हुआ है ना कि आपको अपील करने का हक होगा और उस अपील के निपटारे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह अपील किया ही नहीं, कोई निपटारा हुआ ही नहीं, 24 घंटे के अंदर आपने सदस्यता रद्द करवा दी। कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें हो रही है। इसलिए इसमें सड़क पर आकर जनता के बीच में इन चीज़ों को ले जाना होगा। हम कानूनी फ्रंट पे भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी लड़ेंगे और मोदी से, इस देश को मोदी की प्रवृत्ति से, आदतों से, जो उनकी मानसिकता से, उसे देश को आज़ाद कराना होगा। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जिनकी सदस्यता रद्द की गई है। कानून का प्रावधान के तहत हुआ होगा ना। यहाँ तो आपने प्रावधान नहीं फॉलो किया, आपने क्यों नहीं अपील में जाने का मौका दिया? इसका जवाब दे ना सरकार बैठे। ऐसे कैसे सदस्यता रद्द कर देंगे? लोकतंत्र है, जनता ने चुनकर भेजा है।
आप मनमाने ढंग से सदस्यता रद्द कर दें। राहुल गांधी तो क्या वहां से फिर कांग्रेस जीत के आ जाएगी। लेकिन जो ढंग से मोदी सरकार देश को चला रहे हैं, वो दिन दूर नहीं आम जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी तानाशाह भी अपना रही है। उसके अलावा दिन दूर नहीं है कि बीजेपी सत्ता से चली जाएगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।